तो फ्रेंड्स, पौधे में लगातार फ्रूटिंग के लिए हमें कुछ खास उपाय करना होगा, तभी पौधे हमें लगातार हार्वेस्टिंग दिलाएंगे। तो इसके लिए कुछ खास उपाय है, कुछ खास खाद है जिसका इस्तेमाल हम अपने पौधे में करेंगे तो वह लगातार हार्वेस्टिंग हमें दिलाएगा। क्योंकि पौधे में जब एक बार फल बन जाता है फिर उसके बाद वो रेस्ट करता है और उसके रेस्ट पीरियड के बाद फिर से उसमें फूल आते हैं और उसके बाद वो फल में उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन इस पीरियड को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने एक बहुत ही सुपर टॉनिक खाद बनाया है जिसका इस्तेमाल करने से आपको लगातार पौधे में फ्रूटिंग होती रहेगी और आप हार्वेस्ट करते करते थक जाएंगे और पौधे भी फल देते देते नहीं थकेंगे। तो चलिए इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हम कैसे बनाते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया को जरा समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम दही और 100 ग्राम पानी, यानी जितना दही लिया उतना ही पानी लिया और वो एक चुटकी हमने उसमें काला नमक डालना है। काला नमक होना चाहिए, दूसरे नमक का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको हमने ढक्कन लगा के छायादार जगह में रख दिया ताकि फर्मेंटेशन हो सके। और प्रत्येक दिन उसको क्या करना है, हिलाना है किसी डंडे की सहायता से। और 10 दिन बाद देखिए हमारा लिक्विड कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम मिलाएंगे 4 गुना पानी, यानी 2 लीटर हमारा दही और पानी का घोल था तो अब इसमें हम मिलाएंगे 8 लीटर पानी, यानी कि 2 का 4 गुना, यानी 8 लीटर उसमें पानी मिलाएंगे और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस फर्टिलाइजर में हम रेशियो का जरूर ध्यान रखेंगे, यानी कि जितना दही लिया था उतना ही पानी लिया और एक चुटकी काला नमक रखा था और 10 दिनों के लिए छायादार जगह में रखा ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके। एक और सावधानी इसमें बरतनी है कि इसका 1 टाइम इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि इसको फिर बचा के रखना है, यानी एक बार बना लेना है और 10 दिन बाद उसको यूज कर लेना, फिर उसके बाद बनाना है और उसके बाद यूज करना है, यानी कि ये सिलसिला चलता रहेगा। आप महीने में इसमें 2 बार इस्तेमाल हर पौधे में कर सकते हैं, चाहे वो फूल वाले हो या फल वाले हैं। तो ये मिर्च के पौधे जिसकी हमने हार्वेस्टिंग की है, अभी इसकी क्या करते हैं, मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर देते हैं ताकि मिट्टी जो होगी हल्की हो जाएगी और जब भी इसमें हम खाद डालेंगे, कोई भी लिक्विड खाद, तो अच्छी तरह से पौधे जो उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे, जड़ों को अच्छी तरह से पहुंच पाएगी। जो भी आप दही घर पे खाते हैं उसमें से दही बच जाता है, उसका इस्तेमाल आप पौधे में ज़रूर करें, क्योंकि दही में जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो भी गुड बैक्टीरिया है, अगर वो मिट्टी में आप डालते हैं तो क्या करता है कि सॉइल में भी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, ये दही में कैल्शियम मैग्नीशियम तो होता है जिसके कारण पौधे को कैल्शियम की कमी नहीं होती है, क्योंकि कैल्शियम की जब कमी हो जाती है पौधे में तो उसके फल जो है नीचे से काले हो जाते हैं या फट जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। महीना में इसे कम से कम 1 बार या 2 बार जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपके पौधे के जो है उचित ग्रोथ हो सके और अच्छी तरह से वो फ्रूटिंग कर सके। और जब फल आने लगे तो खासकर इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में ज़रूर करें। मैंने अपने सभी पौधे में इसका इस्तेमाल किया है। अभी मैंने इसमें हार्वेस्ट कर लिया है मिर्च को, तो तुरंत मैं इस पौधे में आज इस खाद को डालूंगी। उसके बाद देखिए इसमें कितनी अच्छी फिर से फ्रूटिंग होगी, तो उसका अपडेट मैं फिर आपको दूंगी अगली वीडियो में। इस खाद का इस्तेमाल आप लौकी, घिया, तोरी, नेनुआ, जो भी बेल वाली सब्जियां हैं उसमें भी आप ज़रूर करें। अगर इसका इस्तेमाल हम बेल वाली सब्जियों में करेंगे तो हमको लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, कभी भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि पौधे में कब फल आएगा और हम हार्वेस्ट करेंगे। तो लगातार हार्वेस्टिंग के लिए भी इस खाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो हमने चारों जो हमारे ग्रो बैग में हमने लगाया है मिर्च के पौधे, इस पौधे की हमने अच्छी तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर ली। और एक बात और ध्यान रखना है फ्रेंड्स इसमें कि इसका हम पौधे पे छिड़काव नहीं कर सकते, यानी कि स्प्रे नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम सिर्फ मिट्टी में कर सकते हैं। मिट्टी में डालने से ही उसकी उर्वरक क्षमता को यह बढ़ाएगा, न कि उसकी पत्तियों पर हम इसको डालेंगे। हमारा बड़ा है तो 2 मग डालेंगे, पौधा छोटा है तो 1 मग, उससे भी छोटा है तो आधा मग, यानी पौधे के साइज के हिसाब से इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसका स्प्रे हम कभी नहीं करेंगे। तो इस तरह से जितने भी पौधे हमारे छत पे हैं उस सब में मैं आज इसको डालूंगी। सबसे पहले मैंने मिर्च का भी हार्वेस्ट किया है, तो इन चारों पौधे में मुझे अभी डाल देना है। तो धीरे धीरे करते करते मैंने चारों पौधे में इसका इस्तेमाल कर लिया है।
फिर मैं चलती हूँ दूसरे पौधे की तरफ। इधर हमारा टमाटर का पौधा है, फ्रूटिंग कर रहा है, इसमें भी हमने इसको डाल दिया इस खाद को। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि क्या आपने पौधे में इस खाद का इस्तेमाल किया है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।